राम राम बेसारन है। तो भाइयों, बुल फिटनेस न्यूट्रिशन बालोट रोहतक में आप सबका स्वागत है। तो भाइयों, वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज की जो वीडियो है वो कोई सप्लीमेंट सेल या किसी सप्लीमेंट के प्राइस नहीं बताने वाला मैं इस वीडियो में। आज की जो वीडियो है मेरे भाइयों, वो आप में से कोई भी आदमी अगर ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ा हुआ है, खरीदने वालों को भी पता होना चाहिए और बेचने वालों को तो सबको पता होना चाहिए। जितने भी मेरे भाई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, चाहे वो सप्लीमेंट का ही हो, ये मत सोचना सप्लीमेंट वाला चैनल है सप्लीमेंट के बारे में बताता है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्केट में एक जो नया फ्रॉड अलर्ट आ रहा है वो सबके लिए जानना जरूरी है। किस तरीके से आप उससे बच सकते हो, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा और किस तरीके से फ्रॉड होता है दो तीन अपने एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई ये वीडियो आपके लिए भी जरूरी है और आपके कोई नॉन में सबसे ज़्यादा जरूरी भाई मेरे भाइयों उनके लिए है। खरीदने वाले तो समझ ही जाएंगे, पर जो मेरा भाई बेचता है, जो यानी कि बिजनेस करता है ऑनलाइन, जिसका बिजनेस है, चाहे वो सप्लीमेंट का है चाहे किसी भी चीज़ का है, कपड़े जूते सब कुछ, जो सिर्फ इस ऐसे होता है कि पेमेंट लेके उनका सामान भेज देते हैं, मतलब गूगल पे जीपे पे पेमेंट लेते हैं, कंफर्मेशन होता है और सामान उनका भेज दिया जाता है कस्टमर का। इस तरीके का कोई भी बिजनेस आपकी नॉन में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, किसी भी तरीके से आप उसे जानते हो उस बंदे को, ये वीडियो उसको जरूर भेज देना। ये फिलहाल जो करंट अभी चल रहा है मार्केट में, ये अभी मेरे साथ होना स्टार्ट हुआ है। मैं एक बार लुट चुका हूं, इसलिए फिर लुटने के बाद मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ। मैं वो एग्जांपल भी देके बताऊंगा किस तरीके से मुझे ये मतलब पता चली ये चीज़। नहीं तो भैया और ज़्यादा मेरा नुकसान हो जाता, पर मैं बहुत थोड़े में निपट गया, बहुत सस्ते में निपट गया। अगर आप मैं बस इस वीडियो का मोटो इतना ही है, क्या पता कोई भाई मतलब मेरी वजह से बच जाए और कोई ये फ्रॉड करने वाला, गलती करने वाला समझ जाए, सुधर जाए। इस वीडियो के दो ही मोटो रहेंगे। तो भाई फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस वीडियो को शेयर कर देना कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करता हो आपकी जानकारी में। तो भाइयों, आज का जो फ्रॉड अलर्ट चला हुआ आपने देखा होगा, पहले स्कैम बैंक के बहुत सारे फ्रॉड आते रहते हैं। अपने आप को जो फ्रॉड वाले लोग हैं ना, ये अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि इनकी आदत जाती नहीं है आसानी से, क्योंकि हराम का बैठ के इनको खाना होता है। तो इनका क्या होता है कि ये कुछ ना कुछ नए नए तरीके लगाने होते हैं। तो मेरा भैया बढ़िया चल रहा था, सारी चीज़ें बढ़िया हो रही थी। नॉर्मल हम क्या करते थे कि व्हाट्सएप पे पेमेंट का किसी ने स्क्रीनशॉट भेज दिया, हम बिलीव कर लेते थे कि यार ये तो कौन मतलब झूठा स्क्रीनशॉट बनाएगा। जैसे बिल्कुल आपका गूगल पे का स्क्रीनशॉट आता है वैसा ही हर मतलब काफी दिन से ये चीज चल रही थी। पहले भी किसी ने अगर मेरे साथ किया होगा तो एक्चुअल में मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वो चेक करना मुश्किल हो जाता था, बिजनेस का काम था। तो मैं विश्वास कर लेता था, मैंने बस स्क्रीनशॉट देखता और मैं फटाक से उसको भैया हो जाता कि ऑर्डर प्रोसेस करवा दो, वही बंदे ने पेमेंट कर दी है, वो चलता रहा। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक दिन अभी बस 1 महीना पहले से ये चीज स्टार्ट हुई। मैं सोच रहा था काफी दिन से वीडियो बनाने के लिए। तो 1 महीने पहले क्या हुआ, मैं ट्रैवल में था, एक्चुअली मैं ट्रेन में था। तो एक बंदे ने मेरे को पेमेंट करी कि भैया इस सामान की पेमेंट ये ले लो। मैं बोला ठीक है भाई, पेमेंट आ गई। मैंने उसको ऑर्डर कंफर्मेशन भी भेज दिया। मैंने चेक नहीं किया, ना स्टेटमेंट चेक की, ना ऐप में जाके चेक किया। उस बंदे ने मुझे हूबहू स्क्रीनशॉट, वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा दूंगा कि वो तो सेम ही होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। उस पर सब कुछ यूपीआई नंबर लिखा रहेगा, आपका सब कुछ लिखा रहेगा भाई। नीचे वो पबजी का जो टैंक बना रहता है, वो ऐड भी आती है, सब कुछ परफेक्ट रहता है एकदम। आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब भाई ऐसी चीज भी हो सकती है। तो भाई मेरे पास वो स्क्रीनशॉट आ गया, मुझे लगा पेमेंट आ गई, कंफर्म हो गया। मैंने ऑर्डर कंफर्मेशन भाई को भेज दिया। अब भाई ने क्या किया भाई कि मैंने उस दिन, उसका संडे था, मगर भैया आज नहीं कल निकलेगा। अब वो भाई अगले दिन मेरे को क्या बोलता सुबह सुबह कि भैया मेरे ना किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और फर्जी सी एक इमेज भेजता है। मेरे को पता चल गया फर्जी इमेज है। फिर मुझे ऐसे दिमाग में लगा, मैं उससे और ज्यादा शाना बनने की कोशिश कि मैं कहा यार चल छोड़, ठीक है, मुझे पता है ये फर्जी इमेज तू भेज रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे पता है तू पैसे वापस लेना चाहता है, अब तू ऑर्डर नहीं करना चाहता है। बोला हाँ भैया मैं नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करूंगा, आप ना मेरे पैसे वापस भेज दो। तो मैं बोला उसको, मैं भैया मैं शाम तक आपको पैसे भिजवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं ट्रेन में हूँ। तो वो करने लगा, भैया प्लीज़ मेरे को 1000 रुपये दे दो, मेरे दोस्त की इमरजेंसी हो गई है, हॉस्पिटल में है, बाकी आप बाद में भेज देना। अब मेरे को ऐसा लगा, मैं यार बेचारा पूरी पेमेंट से आधे पैसे मांग रहा है, सच में इसकी दोस्त की क्या पता कोई इमरजेंसी हो गई हो। अब थोड़ा सा इमोशनल आदमी भाई, हम काम धंधे सीधे साधे आदमी, मतलब अपना जेन्युइनिटी से काम करना। फिर मेरे को लगा, मैं चल ठीक है भाई तेरे पूरे ही भिजवा देता हूँ, थोड़ी देर का वेट कर। मैं यार पर कोई बात नहीं। हर तरीके से भाई साहब 1 घंटा मैंने उसके पैसे नहीं भेजे, क्योंकि कम्युनिकेशन में मैं लगा हुआ था कि भाई इस भाई के पैसे भेजे ना, बारकोड मैंने भेज दिया था। वो भाई इस तरीके से रिएक्ट कर रहा ना, मतलब ऐसा एक्ट तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब भैया आपका ये हो जाएगा, भैया आप मेरे पैसे खा रहे हो, गरीब के पैसे खा जाओगे, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आत्मा दुखा रहे हो मेरे को। भाई मेरे को ऐसा लगा भाई इसके पैसे भेजो पहले, सबसे पहले जिंदगी में यही काम करो। इस तरीके से उसने बिहेव किया मेरे साथ। मैंने भाई फटाफट उस भाई के पैसे भेज दिए। ओके थैंक यू हो गया, सब कुछ सारी चीज होगी, चलो भैया ठीक है। मैं नॉर्मल मगा ठीक है भाई के पैसे आए तो भाई के वापस भेज दिया। सामान की कोई दिक्कत नहीं, सामान तो भैया जिसको चाहिए होगा उसको निकल जाएगा, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि उसी रात
दूसरे अब उसने सिर्फ पेमेंट की थी 1650 रुपए की, 1 kg का कोई प्रोटीन था, सिर्फ 1650 रुपए की। अब क्या हुआ, अब दूसरा क्या हुआ, रात को ही ये भाई एक भाई मतलब इसी का मुझे लग रहा है यही था या दूसरा था कोई, इसने क्या किया कि रात को फिर से मुझे मैसेज किया, अब दूसरे नंबर से, तो नॉर्मल जैसे आते रहते हैं कि भैया ये वाला प्रोटीन मैंने रेट बता दिया, बोला ठीक है भैया, ओके ओके चलो ठीक है। तो हंटर फार्मा का नाइट्रा था शायद, मेरा प्रोटीन था तो 4400 रुपये का था, तो मैंने बता दिया। इसने रात में कहीं पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज रखा मेरे को 5400 रुपये का। मैं बोला ठीक है। सुबह उठ के वो मैंने चेक किया, मगर इसने 5400 रुपये का स्क्रीनशॉट भेज रखा है ये वो, तो मैंने इसको ऐसे ही रिप्लाई नहीं किया, मगर जब इससे बात होगी इसको बता दूंगा ऑर्डर कंफर्मेशन सारी चीजें कि भाई तूने 5400 भेज दिया, तुझे कुछ और लेना है कि मतलब तूने गलती से भेजा है तो इससे पूछ लूंगा। तो तब तक मैंने मैसेज नहीं किया। अब इसका भाई का मैसेज आता है, बोला भैया आपने तो मेरे को 4400 रुपये बताया था, मैंने गलती से आपको 5400 रुपये भेज दिए, मैंने आपको 5400 रुपये भेज दिए। अब मेरे को लगा हाँ मगर भाई भेज तो दिए तूने 5400, कुछ और लेना है कि सिर्फ वही ऑर्डर था। बोला नहीं भैया वो गलती से चले गए, आपने तो मुझे बताया भी नहीं। अरे मगर भाई मैं इसलिए वेट कर रहा था कि अब तो कुछ और भी चाहिए होगा। तो मैं कहा चल कोई बात नहीं। तो बोला मेरे 1000 रुपये आप वापस कर दीजिए और मेरा ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। मैं बोला भाई ये भी ठीक है। यहाँ तक मेरे को एक्चुअली उस पुराने केस का भाई अब तक पता ही नहीं था, वो पुराना मेरे साथ क्या हुआ था मुझे अब तक पता ही नहीं था। तो यहाँ भी मैं ओके था, क्योंकि भाई मेरा आपको देखा ही होगा, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना, एक आध कुछ सामान कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, किसी की पेमेंट आई होती है तो मैं इमीडिएट उसके भाई के पैसे वापस कर देता हूँ। ये नहीं करता दुकानदारों वाला काम, आज नहीं कल नहीं अभी नहीं सुबह नहीं, ये अपन का काम नहीं है। आपका आपने सामान नहीं लिया, आपके पैसे हैं, लो खत्म, कहानी खत्म। सिरदर्दी अपने पास ना रखनी है ना दूसरे को देनी है, परेशान नहीं करना, साफ सफाई के साथ काम करना है। तो भाई मेरे को लगा ठीक है भाई के 4400 है, भाई का ऑर्डर हो गया, 1000 रुपये हो गए, भाई ले भाई ठीक है। तो भाई का भाई मैंने अपना कर दिया, मतलब मखा भाई ठीक है अपना बारकोड भेज दो, मैं आपको 1000 रुपये डाल देता हूँ। अब भाई ने जब जैसे ही वो बारकोड डाला, भाई मेरा माथा फटक गया, बिल्कुल फट गया ये समझ लो। भाई वही बारकोड जिसपे मैंने सुबह मतलब जो कल मैंने 1600 रुपये किए थे, वही सेम बारकोड। अब भैया मेरा दिमाग ठनका, मेरा दिमाग सारा घूमा, मैंने फटाफट पहले जाके वो 1650 की हिस्ट्री चेक की कि आए भी थे कि नहीं आए थे। 1650 मुझे भैया किसी ऐप में नहीं मिले और दिमाग फनक गया। अब भाई मैंने इसके जो 4454 कहानी थी वो चेक की, वो भी नहीं आए थे। अब मैंने इसको बोला भैया किस ऐप से भेजे आपने, इसने 1-2 बार रिप्लाई किया कि फ़ोन पे गूगल पे करके 1-2 बार किया। मगर भैया आपके ये आए नहीं है और ये नहीं आए हैं। मैंने पीछे वाले भाई को भी मैसेज किया, तब तक उसने ब्लॉक नहीं किया है, वो भी और चाह रहा था मेरे से कुछ ना कुछ। मगर भैया आपने वो 1600 किस ऐप से भेजे थे, तो इन्होंने दोनों ने आने फारन करके मुझे बता दिया कि भैया आपके साथ फ्रॉड हो गया, ये वो करके ओके रिपोर्ट ब्लॉक कर दिया मुझे। अब भैया मैं तो चलो फिर भी बच गया, 1650 का केस था, पर मेरे को सीख अच्छी दे गई ये लोग कि भाई प्रॉपर पहले अपनी नोटिफिकेशन अपनी हिस्ट्री अपना चेक करो, अगले का क्या स्क्रीनशॉट आ रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो आपने पहले चेक करना है। एप्लीकेशन में जाके आपने चेक करना है, हिस्ट्री चेक करनी है या स्टेटमेंट, तो किसी भी तरीके से आपको कंफर्म होना चाहिए। अब ये हो गए मेरे समझने वाले केस। अब आते हैं मेरे पास एक लड़की आती है, 4000 रुपये की प्रोटीन की पूछताछ करती है, पेमेंट कर देती है 4000 रुपये की, सब ओके रिपोर्ट। अब मेरे को लगा लड़की भाई प्रॉपर बात करके बता रहा हूँ, लड़की बात करके और वॉइस मैसेज सारी चीज़ें। अब मैं ठीक है मौका हो गया, अगले दिन देखता हूँ उसका, मैंने अब तो पेमेंट में चेक करता हूँ, अब तो हर पेमेंट चेक होती है उसके बाद ही कुछ होता है। अब भैया उसका पेमेंट चेक किया, कोई शायद साउथ साइड की लड़की थी, पता नहीं जहाँ की भी थी। और ये जो दोनों केस थे ये बिहार साइड के थे, महाराष्ट्र और बिहार साइड के, इधर साइड के केस थे ये, और लड़की भी शायद इधर ही साइड की हो सकती है, डाउट है मुझे। तो इसने लड़की ने बोला 4000 का, मैं ठीक है पेमेंट कर दिया। अब इसकी पेमेंट नहीं मिल रही है, इसको मैंने बोला कि मैं भैया ये लो, तो ये भी फिर वही जब ऐप पूछा पता किया तो ये भी अपना गायब, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी खत्म हो गया। उसके बाद एक भाई आता है, बोला भैया ये वो, बोला भैया मैं ऑनलाइन चलाता नहीं हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ। मैं भैया किसी से करवा दो। भाई ने भी करवा के थोड़ी देर में मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया, ज़्यादा पैसे का नहीं था, थोड़े ही पैसे का था उसने। उसके बाद मैंने उससे पूछा, मगर मेरे पास फिर नहीं आए, तो मैं भैया अब आपने कहाँ से भिजवाए? बोला मैंने भैया किसी दुकान से भिजवाए वहाँ से। मैं भैया कहाँ से, कौन सी दुकान से, दुकान का नाम बताओ, लोकेशन बताओ, कुछ तो बताओ। तो उसने बता दिया कुछ महारानी लक्ष्मी, मतलब ऐसे मोबाइल टेलीकॉम, और बिहार का ही केस था, बिहार का ही था, पटना के पास ही कोई बता रहा। तो मैं अच्छा ठीक है भैया, मैं कोई नहीं, उसका नंबर दे दो। मैंने वॉइस सेंसर लगा रखा था, वॉइस मैचिंग वाला, दूसरे का नंबर दे दिया, उस बंदे से बात की, दोनों की आवाज़ मैच कर रही है, दोनों की वो मैच कर रही है। उस भाई से पूछ रहा हूँ तेरी दुकान कहाँ है, क्या है, कैसे, 2-4 सवाल काउंटर करोगे तो देखो कहीं ना कहीं आगे पकड़ा जाएगा कि जिसका रियल काम होगा वो फटाक से जवाब देगा। और मैं आपसे पूछूंगा कि भैया आपकी दुकान के साइड में कौन सी दुकान है, तो आप बोलोगे हाँ वो है, तो मतलब पकड़े जाओगे कहीं ना कहीं। तो वहाँ भी मैंने उस बंदे को पकड़ लिया, थोड़ी देर वो मेरे साथ खेलता रहा, भैया ये वो, भैया ये वो, अभी वो भी गायब है। तो भैया कई उसके बाद 2-3 और आए हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है
मतलब जो अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है मेरे भाइयों, ये किस्से मैंने आपको इसलिए बताए हैं, ये फ्रॉड जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये तो मेरा सप्लीमेंट का मामला हो गया, महंगा मामला हो गया। बहुत सारे तो ऐसे ही हैं, कुछ मेरे हिसाब से माताएं बहनें भी हैं जो सूट का काम करती हैं, गांव से भी ऑनलाइन बिजनेस आजकल चल रहे हैं। तो बस इतना ही बोल रहा हूँ, उनको ये वीडियो पहुंचा देना कि पहले अपनी पेमेंट अकाउंट में जरूर चेक करना, क्योंकि ये बहुत तगड़े तरीके का, मैं स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूंगा। और हो सका तो इन बंदों के नंबर अगर मैंने रखे होंगे, सेव करे होंगे, तो इन बंदों के नंबर और एड्रेस जो दिए होंगे उनके स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूंगा। किसी भाई को पकड़ना है, यकीन नहीं है तो पकड़ लेना, बात कर लेना, ठीक है। तो भाई ये इस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत तगड़ा है ये, मार्केट में अभी बिल्कुल नया चल रहा है, क्योंकि इस पे आइडिया ही नहीं है, आपका बना के सब कुछ यूपीआई आईडी सब भेजेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज से जितने भी मेरे ऑनलाइन बिजनेस करने वाले भाई हैं, सप्लीमेंट वाले भाई तो मैं काफी सारे जानता हूं, तो आप लोग तो भाई प्रॉपर ध्यान रखना। पर बाकी भी जो भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं भाई, ऐसे पेमेंट लेके आप ऑर्डर निकालते हो, वो अभी ये ट्रेंडिंग में है, आपको पता है ऑनलाइन बिजनेस, तो इसमें फ्रॉड बहुत ज्यादा आएंगे। तो ये एक फ्रॉड का तरीका मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा ऐसे ही अपना जो है भाई ध्यान रखो। मैं तो बच गया, मेरी वजह से मैं चाहता हूँ कोई और भाई ये वीडियो शेयर हो गया उस तक पहुंच जाए, बच जाए। और भाई ये जो फ्रॉड कर रहे हैं मेरे भाई, इनसे रिक्वेस्ट है भाई, फ्रॉड ये क्यों कर रहे हैं पता है? देखो, दो तरीके से फ्रॉड होता, या तो पैसे वापस मिल जाएंगे, अगर मैं उनको पैसे वापस नहीं करता तो उनको सामान दे देता, तो फ्रॉड मतलब दोनों तरीके से मेरे साथ होना ही था। तो भाई ये ऐसा नहीं है जिम वाले नहीं होंगे, इनको सामान भी चाहिए होगा, तो ये पहले कोशिश में यही थे कि सामान ही मिल जाए तो भी बढ़िया है, और अगर सामान नहीं मिल रहा है तो पैसे वापस ले लेंगे, तो किसी न किसी तरीके से झालम झोल करके सिस्टम है। तो इन फ्रॉड करने वाले भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, कुछ नहीं रखा लाइफ में, एक ही जिंदगी है, जो भी करना है ना, जितना भी करना है, ये दूसरे का खा के इधर उधर की बातें करके ना कुछ नहीं मिलना लाइफ में, कहीं कुछ साथ लेके नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है। अपनी मेहनत करो, उसी में छाती ठोक के खा भी पाओगे, रह भी पाओगे, मतलब आपको मजा भी आएगा बढ़िया से, हर चीज़ में मतलब तरीके से कर लो। मेरे कहने का ये मतलब है, बस यही रिक्वेस्ट है आपकी, कुछ नहीं लेके जाना यार। फ्रॉड करके तुम पैसे लेके कर क्या लोगे? इतने हो, इतना दिमाग लगा रहे हो, इतनी चीज़ें कर रहे हो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, बहुत तरीके का काम है। इससे बढ़िया कोई तुम इतनी एडिटिंग कर रहे हो भाई, मेरी वीडियो और बाकी चीज़ों की एडिटिंग के लिए कमेंट कर देना। कोई भी फ्रॉड वाला भाई जिसको काम नहीं मिल रहा हो भाई, थोड़ा बहुत काम तो मैं दे दूंगा, मेरी एडिटिंग और ये बाकी चीज़ें, मेरे अकाउंटिंग और ये चीज़ें मेरी देख लेना, मैं उसे काम दे दूंगा भाई। एक बंदे का जिम्मा दे रहा हूँ, और भी तुम्हें बहुत ऐसे बंदे मिल जाएंगे अगर तुम जेन्युइनिटी से बताओगे भाई मैं ऐसे बुरे काम करता था और मैं अभी अच्छा काम करना चाहता हूँ, मुझे काम दे दो, तुम्हें मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो भाई यही रिक्वेस्ट थी, ये फ्रॉड था, इससे बच जाओ। वीडियो बढ़िया लगी हो तो अपने भाई को शेयर कर लेना। बाकी प्राइस आपको अपने शॉप पे, जो अपनी शॉप है, तो भाइयों ये तो हुई फ्रॉड वालों की बात। फ्रॉड वाले भाई तो समझ गए होंगे, दुकानदार भाई भी समझ गए होंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे उन भाइयों से भाई जो ये उधार ले लेते हैं, वादे करते हैं बड़े बड़े भाई 15 दिन में दे दूंगा, 10 दिन में दे दूंगा, मेरे भाई का इतना काम है, तेरे भाई की फर्म इतना कमाती है, ये वो 3-5 वादी, धर्मेंद्र के साथ फोटोग्राफ, इसके साथ सेलिब्रिटी स्टेटस, भाई बकस दो, गाने तुम्हारे होते हैं बदमाशी वाले। मतलब यार थोड़ा हमारे बारे में भी सोच लो। तुम उधार तो लेके चले जाते हो, हमें आगे पैसे देने होते हैं भैया, सामान भी उठाना होता है, कंपनी कभी भी उधारी पे सामान नहीं देती, ठीक है। हमें भी काम करना है भाई मार्केट में, थोड़ा सा देख लिया करो। पैसा जो है ना मेरे भाई, हर रिश्ता हर चीज़ खराब कर देता है, आपको भी पता है। सबसे जो है पैसे की दिक्कत है कि पैसा हर चीज़ खराब कर देता है, और सबसे बढ़िया अगर आप व्यवहारिक आदमी रहोगे तो आपका हर रिश्ता अच्छा रहेगा, नहीं तो रिश्ते खराब होते जाएंगे। तो इन उधार वाले भाइयों से भाई थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, मेरे भी कई भाई हैं जो उधार लेके बैठे हुए हैं उल्टे पुल्टे नाम। आप यार पैसे मतलब जब ले लेते हो पैसे और ये सामान वामान, जब पैसे देने का टाइम आता है तो इग्नोर करने लग जाते हो, आपके पास पैसे नहीं होते, घर वाले मेडिकल में हो जाते हैं, वो इतने बिजी हो जाते हो, नेट नहीं चलता, मोबाइल नेटवर्क नहीं, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ आपके पास हो जाती है। इतने सारे एक्सक्यूज होते हैं, ये सारे मैं सुन के पागल हो, मुझे हंसी आने लगती है कि भाई साहब कैसा बंदा था, कैसा हो गया है ये पैसे के लिए। शौक आपके बड़े बड़े होते हैं, आपको दूसरे से उधार लेके नाइकी के पहनने होते हैं जूते, ये वो एडिडास का कच्चा पहनना, आपको सारी चीज़ें हैं, और दूसरों के लोन पे EMI चला रहे हो, तो भाई मत करो ऐसी चीज़ें, थोड़ा दूसरे का भी ध्यान रखो, हमें भी जीने दो मार्केट में। तो उधार वाले भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, 3-4 भाई है मेरे उधार वाले, तो भाई मुझे भी आगे मार्केट में पैसा देना, आपके बिल क्लियर कर देता हूँ, अकाउंटिंग फंसी रहती है मेरी भी। एक तो भाई अपना ये है अलीगढ़ से रविंद्र राजपूत है एक भाई अलीगढ़ से, इसका नंबर और एड्रेस मैं डाल दूंगा भाई स्क्रीन पे, कोई भाई इसको जानता हो नंबर वंबर देके, इसमें 5-5.5 हज़ार रुपये आते हैं भाई, ये दिलवा देना मेरे, जो भाई दिलवाएगा उसको 10% डिस्काउंट रहेगा। तो क्योंकि मेरा इतना टाइम नहीं है यार, 5 हज़ार रुपये के लिए मैं इधर से उधर घूमूँ, तो छोड़ता मैं हूँ नहीं, इसको पूरी लाइफ बेइज्जती करता रहूँगा भाई, मेरे उधार वालों जो नहीं देगा उसकी बेइज्जती तो मैं करता रहूँगा हर तरीके से। ये तो भी पहली वीडियो, दूसरी भी लाऊंगा। तो भाई रविंद्र राजपूत है अलीगढ़ का,
इस भाई में अटके हुए 5-6 हज़ार रुपए, और नंबर और एड्रेस में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। एक भाई है अपना महाराष्ट्र का तबरेज, लेने से पहले बहुत मीठी बातें करते हैं कि भैया ये वो, भैया ये वो, आप तो ये वो। इसमें तो ज़्यादा नहीं है, 1500-1600 रुपये, पर 1500-1600 रुपये भाई ज़्यादा और कम की बात नहीं है, बात है मेहनत की। मेहनत के पैसे हराम के नहीं है, और बात है जुबान की और इनका बात करने का फिर तरीका। अरे भैया क्या हो गया, दे दूंगा, आज नहीं कल नहीं, क्या हो गया, नहीं हो अभी, आज दे दूंगा। तो इसका भी नंबर तबरेज खान है, महाराष्ट्र से है ये भाई। इसका भी मैं एड्रेस और नंबर डाल दूंगा, तो इन तक पहुंचाओ ये वीडियो, पैसे मिले ना मिले, इन तक ये वीडियो पहुंचाओ कि तुम्हारी भैया थू हो रही है इंटरनेट पे, इन तक ये वीडियो पहुंचाओ। एक भाई है भाई अपना जैसलमेर का, अपना दुर्जन सिंह, जिम भी चलाता है अपना भाई, बढ़िया, इसके सारा सब कुछ बढ़िया है, सेटअप सब कुछ बढ़िया है, पर पता नहीं अच्छा दोस्त था मेरा, क्या हो गया पैसे के लिए इसमें इतना, पता नहीं क्यों हो गया, मैसेज वैसेज के रिप्लाई करने छोड़ दिए, कॉल उठानी छोड़ दी भाई ने, इतना बड़ा। इसका भी मैं अगर कहोगे तो नंबर आपको एड्रेस दे दूंगा। ये मेरा अच्छा दोस्त था, मतलब इसको तो मैं पर्सनली भी जानता था, पर इसको पता नहीं था थोड़े से पैसे के लिए, 7-8 हज़ार रुपये के लिए इसको क्या हो गया, इसको इतने कॉल, इतने मैसेज, स्टेटस लगाएगा रात के 12 बजे, धर्मेंद्र ऋतिक रोशन के साथ यहाँ वहाँ, फर्म के करोड़ों का बिजनेस, ये वो, पता नहीं कहाँ 5-6 हज़ार भाई। दूसरे के पैसे तुम करोड़ों कमा रहे हो, दूसरे के 6 हज़ार नहीं दिए जा रहे यार, उसको भी तो 2-4 हज़ार कमाने दो, इधर उधर उसका कमाया हुआ तो दे दो मेहनत का यार। ये हो गया। और मेरे भाई 1-2 भाई हैं और हैं छोटे मोटे, 1-2 भाई हैं, अभी वो सामान लेके गए, कोई बोल रहा है जेल चले गए हैं, यहाँ चले गए, तारीख पे आएंगे पैसे देंगे। तो भाई रिक्वेस्ट है, उधार मांगने वाले से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, रिश्तेदार सारों से, भाई उधार मत मांगो, ये ना इसका सामान पैसे देके लाना पड़ता है यार, ये कोई नहीं देता भाई फ्री में, कोई मेरा दोस्त कुछ भी हो कोई नहीं देता फ्री में। तो रिक्वेस्ट है भाई, इन भाइयों के नंबर ओवर लगा दूंगा, बाकी फ्रॉड से सावधान रहो। अब तो मैं बच गया हूँ भाई, मैं सुधर चुका हूँ मार्केट में, ना मैं किसी को अब आगे उधार दूंगा, या आगे ये वीडियो देख लेना, किसी भाई को अगर मेरे से गुंजाइश हो उधारी की, मैं भाई किसी को नहीं देने वाला। इतने पैसे मेरे अटके हुए फंसे हुए, उससे बस मैं समझदारी ले रहा हूँ। ये लगा लो मैंने उससे मार्केट में समझने की फीस दे दी आप लोगों को, ठीक है। तो भाइयों सबको प्यार, लव यू, जय हिंद, जय भारत, ऐसे स्पोर्ट करो।